सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को खोले और परमेश्वर ब्लेसिंग दे। आप अभी सुन रहे थे कि सुबह से लेकर शाम तक कि अभी गवाहियों पर गवाहियाँ, आप संडे भी, शाम को भी आप सुनते हैं और वीरवार भी सुनते हैं। लेकिन जो लोग सुनते हैं वो लोग, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर की आशीष से भर जाते हैं। क्योंकि आपको मैं एक वचन से बताऊंगा, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा, कह रहा कि वचन के सुनने से और देखने से और कह रहा कि अमल करने से अभिषेक आता है। इसका मतलब कि आप जब सुन रहे हैं तो एक अभिषेक आपको मिलेगा, जब आप मुझे देख रहे हैं तो अभिषेक मिलेगा। और कह रहे हैं कि जब आप अमल करते हैं, जो आपको समझाया जाता है, तो आपकी ज़िंदगियों में वो आशीष डबल होकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आइए हम अपनी बाइबल को उठाएं और इसी समय आज अपने हाथों में उठाकर कहें कि परमेश्वर, मैं तेरे कलाम को आदर देता हूं। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय सबसे पहले परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र के लहू को आगे रखता हूं और अपने आप को उसके पीछे छिपा लेता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपके लहू में मेरी सुरक्षा है। जो कोई बीमार है वो कहे कि आज परमेश्वर तेरे लहू में मेरी सुरक्षा है, तेरे लहू में मेरी चंगाई है, तेरे लहू में शांति है, तेरे लहू में शिफा है। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ और तेरे लहू की जय जयकार करता हूँ और तेरी तारीफ करता हूँ। और सच में परमेश्वर, तू महान सामर्थी परमेश्वर और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है। और आज हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा जी मुझे देख रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, मेरे पिता परमेश्वर, देश के हर कोने से, राजस्थान से, क्या यूपी से, बिहार से, जम्मू से, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ हमारी हर एक ब्रांच से जो देख रहे हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, यूपी, बिहार, जम्मू से, उत्तराखंड, देहरादून से, पवित्र आत्मा जी मुजफ्फरनगर से, लखनऊ से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर जो देख रहे हैं इलाहाबाद से, अहमदाबाद से, गुजरात से, इस समय पवित्र आत्मा जी मैं इनके हाथों की ओर आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो महाराष्ट्र से देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, जो इस समय विशाखापट्टनम से देख रहे हैं, केरला से, गुजरात से, अहमदाबाद से, गोवा से, और इसी समय पवित्र आत्मा जगह जगह से जहां से देख रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर इन्हें ब्लेस करा यीशु मसीह नासरी का नाम, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आज आपको एक स्क्रीन पर फोटो में दिखाता हूँ जो हमने कल सब ब्रांचों के लिए, जो आसपास ब्रांचें थी लोकल, उनके लिए मैंने प्रेयर किया, ले हैंड प्रेयर किया। दिखाएंगे स्क्रीन पर कि मैं प्रेयर कर रहा था सबके लिए, और कितने सारे बच्चे बैठे हैं वहाँ पर। मैं कह रहा हूँ कि सब वॉलंटियर आए हुए हैं। वॉलंटियर दिखाओ, वॉलंटियर, और इसी समय मीटिंग दिखाओ पूरी, फोटो में दूसरी दिखा कि सब लोग आए हुए हैं। देखो सब वॉलंटियर हर ब्रांच से वहाँ पर आए हुए हैं और ये सब वॉलंटियर हर ब्रांचों से उनको बुलाया गया। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूँ जो टीम मेंबर हैं, जो वॉलंटियर हैं, उनको बुलाया गया। जो लोग क्वायर में हैं, जो लोग जो बच्चे सेवा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बोलता है उन लोगों के लिए जो सेवा करते हैं, और जो नहीं करते उनमें मैं फ़र्क दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों के लिए आज मैं इस बात के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जिन लोगों ने PBSM के साथ खड़े होकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया है, उनके लिए गिफ्ट है ये कि नए साल में दिसंबर आने से पहले परमेश्वर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके सेवा करने वाले, कल जो गवाहियाँ थी वो सिर्फ हम उनकी ली थी जो सेवा करते हैं। इसका मतलब मैं कल देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो इस चर्च में आते हैं, ब्रांचों में आते हैं हमारी, और सेवा करते हैं, जो ऑनलाइन देखते हैं, उनके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। सेवा का मतलब यही नहीं कि आप पास्टर बन जाएं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, सेवा जो हमारे से बड़ी सेवा जो आप करते हैं वो सेवा है एक दान की सेवा। जो आप कमा रहे हैं, जो आप सरकारी नौकरी करते हैं, हर व्यक्ति के अंदर दिल नहीं होता देने का।
आप समझते हैं इस बात को? जब आप बीज बोते हैं तो इसका मतलब आप चर्च की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो ये आपकी सेवा है। इसलिए परमेश्वर ने आपको नौकरियां दी हैं, फैक्ट्री दी हैं, आपको आशीष दी है। इसलिए कह रहा है कि आप लंगर में हेल्प करते हैं, तो इसका मतलब ये भी आपकी एक बहुत बड़ी सेवा है जो आप ऑनलाइन बैठकर भी दूर से करते हैं। जिसने आज बोया है ऑनलाइन में, उसके घर में आज डबल प्रतिफल आएगा यीशु मसीह का नाम में। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बीज को, अपने भेंट, अपने दशमांश को लेकर बैठे हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपने बीज, अपने भेंट, अपने दशमांश को लेकर पवित्र आत्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता, उनके बच्चे कभी किसी के कर्जदार ना रहे परमेश्वर, ब्लेसिंग रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो इस स्क्रीन पर बो रहे हैं। PBSM के प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के ICI बैंक के कोड में QR कोड देखकर आप बोया करें। आप सीधा आप स्क्रीन पर देखते हैं और लोगों ने कई बार स्पेलिंग मिस्टेक किए होते हैं और आप उनके उसमें बो देते हैं। आप इसको ध्यान से प्रॉपर स्पेलिंग पढ़ें, क्योंकि उनकी स्पेलिंग में एक ना एक गलती जरूर होगी, क्योंकि और या फिर उनके अकाउंट नंबर में एक ना एक गलती जरूर होगी। वो मैच करते हैं ऐसा अकाउंट ढूंढने के लिए। तो आपको देखना है कि हमारा अकाउंट नंबर क्या है। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं, लेकिन क्यों कह रहा हूँ मैं, मुझे कोई शौक नहीं है आपको बार बार ऐसे बोलने का, क्योंकि अगर आपका बीज अगर उपजाऊ भूमि पर नहीं गिरेगा तो बंजर भूमि पर गिरेगा, फल नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं, हम बोलते हैं कि जी हमने बीज बोया, भेंट दिया, दशमांश दिया। मैंने कहा हमारे पास तो नहीं आया, लेकिन जिन लोगों का आया परमेश्वर उनको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। तो बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं, गलत तरीके से गुमराह कर देते हैं किसी को, लेकिन परमेश्वर आपके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपको मस्सा दे और बहुत सारी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन में जाएंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। कितने लोग ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं? आज हो सकता है आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो और आप ऊंचाई पर जाना चाहते हो, लेकिन अगर आप ऊंचाई पर जाना चाहते हैं और आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आज मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह का नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं परमेश्वर, जो हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन बड़े विश्वास के साथ पवित्र आत्मा जी इस समय बैठे हैं परमेश्वर, उनकी ज़िंदगियों में काम कर। अबलबा शबलबा शबलबा, तेरे वचन को सुने और आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा 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 शबलबा। आपको विश्वास करना है। मैं ऐसे अभी आत्मा में महसूस कर रहा हूं, कोई वंदना वो मुझे कहीं से भी देख रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको घर की आशीष को देने के लिए जा रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूं कि हर जीत, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको एक नया प्लेस देने के लिए जा रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। सीमा, मैं कह रहा हूँ कि इसी समय होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया भी कि आप कोई गाड़ी लेना चाहते थे, कोई पार्लर खोलना चाहते थे, लेकिन फ्लॉप रहे आप 3 साल से। लेकिन कारण क्या है उस फ्लॉप होने का? कि आपके घर में के बाहर मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ। आपको इसी समय वहाँ से हटाना है। अगर नहीं हटती हैं तो मैं कोर्ट वर्ड में समझा रहा हूँ। आपको ऑयल डालना है, ऑयल, क्योंकि आप किराए के मकान पर रहते होंगे और इसलिए आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके मत्थे पर लगती हैं। आप उसको रोज़ देखते हैं और वो आपके ड्रीम्स में आती हैं। मतलब कि जैसे अलग अलग तरह की फ़ोटो में अलग अलग तरह की चीज़ें, तो आप इसी समय उसको हटाएं। मैं देख रहा हूँ कि रेखा, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन था और इसी समय एक बड़ी गवाही आएगी। आप संडे को आप गवाही देंगे, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, आपके जीवन में काम होना स्टार्ट हो रहेगा। जो इन्फेक्शन थे खत्म हो रहे हैं। वैसे देख रहा हूँ किसी को गिल्टियाँ, रसोलियाँ खत्म हो रही हैं। परमेश्वर का आत्मा आज़ाद कर रहा है। मैं देख रहा हूँ किसी के कोई लड़का जो है वो किसी मतलब कि अपनी फैमिली में बहुत दुखी है, उसके माँ बाप दुखी हैं, और क्योंकि वो उसके माँ बाप उसका रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं रिश्ता नहीं करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो किसी के साथ रिलेशन में है। तो हो सकता है कह रहा है कि आप माँ बाप वो चिंतित हों, लेकिन आप अपने सिर पर हाथ रखें। मैं देख रहा हूँ राजस्थान से देख रहा हूँ आपको, मैं पंजाब से देख रहा हूँ आपको। आप इसी समय परमेश्वर के फेवर को देखेंगे। ये 2 हफ्ते के अंदर मेरी प्रार्थना का असर आप देखेंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय निकल जा गंदी आत्मा, भंग इस लड़के के ऊपर से यीशु मसीह का नाम में, और इसी समय आज़ाद कर यीशु मसीह का नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई प्रहलाद ऐसे नाम है आपका, ओम प्रकाश, और ऐसे आप यूपी से, कोई मॉरिशस से,
कोई अलग अलग जगह से, कोई फीजी से मुझे देख रहा है और आपके ज़मीन के कोई डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, अगर किसी के ज़मीन का झगड़ा चल रहा है, आज ही मिट्टी उठानी है आपने और वो ऑयल 7 दिन आपको ध्यान से सुनना। किसी के ज़मीन का झगड़ा चल रहा है या फिर कोई आपकी ज़मीन नहीं दे रहा, आप ही के रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग कब्जा करे बैठे हैं, आपको मिट्टी उठानी है वो वाली, और उसी समय ऑयल लेकर आपको 7 दिन प्रेयर करना है और उसको अपने घर में रखना है और हमारी चर्च की मिट्टी के साथ आपको उसको मिला लेना है और अपने घर में 7 दिन प्रेयर करना है। परमेश्वर मिरेकल करेगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, वचन के सेवकाई में जाता हूँ परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा जी इसी समय इन्हें बुद्धि दें परमेश्वर के, ताकि आज इनके घर में कैसा भी पहाड़ हो, कैसी भी समस्या का पहाड़ हो, वो हट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। वचन सुनने के बाद आज आपकी ज़िंदगियों में वो पहाड़ हट जाएगा। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं पर कई बार जब उनके सामने पहाड़ जैसी समस्याएं आ जाती हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं और वो बार बार जहाँ देखते हैं वहीं मत्था टेक लेते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं सिर झुका देते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं चले जाते हैं। मतलब कि वो इतना परेशान हो जाते हैं अपने आप में कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि अब मैं क्या करूं और मेरी ज़िंदगी में काम नहीं हो रहा, मुझे आशीष नहीं मिल रही और समझ में नहीं आता कि हो सकता है कोई बीमारी में हो, कोई समस्या में हो, कोई परेशानी में हो, कोई किसी न किसी समस्या का पहाड़ आपके सामने घूम रहा हो और कोई पहाड़ ऐसे लग रहा हो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, एक जैसे पहाड़ है, एक पहाड़ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप पहाड़ देख रहे हैं और इस समय ये पहाड़ आपको लगता है कि यार दूर से देख के इस पहाड़ को आप स्क्रीन पर आप देखो, ऐसा लग रहा है जैसे यार ये पहाड़ कैसे हटेगा, ये तो हट ही नहीं सकता, इसको कितने हथौड़े मारेंगे, ये हट ही नहीं सकता। ऐसे ही आपकी ज़िंदगियों में एक पहाड़ होता है, कह रहा है कि वो कोई समस्या का, कोई बीमारी का, कोई कर्जे का, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसी सिचुएशन होती है कई बार हमारी लाइफ में कि हम उस समय इतने घबरा जाते हैं और हम बार बार बोल रहे होते हैं कि शायद परमेश्वर ये पहाड़ हटने वाला नहीं है मेरी लाइफ से। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं आज उन्हें एक तरीका बताऊंगा और परमेश्वर उस पहाड़ को आपके ऊपर से हटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करते हैं कि नहीं? अगर आज आप विश्वास करते हैं तो वो बीमारियों के पहाड़ बाहर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज वो कर्जे का पहाड़ बाहर जाएगा, समस्याओं का पहाड़ बाहर जाएगा, हर परिस्थितियां आपकी चेंज होंगी आज यीशु मसीह के नाम में। बस आपको विश्वास करना। आज का हमारा टॉपिक है कि अपनी समस्याओं के पहाड़ को कैसे हटाएं, कैसे गिराएं। ये आपको सीखना है। कह रहा अपनी समस्या के पहाड़ को कैसे गिराएं। एक आदमी था, पहाड़ जैसी समस्याएं लग रही हैं उसको। कह रहे कि बहुत बार एक आदिवासी था, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, जैसे कि एक बहुत किस्सा एक बहुत पुराना कि आदिवासी था और वो आदिवासी जब देखा, उसने एक पहाड़ देखा, जब वो जा रहा था जंगल में से तो एक पहाड़ आ गया। तो उसने सोचा अब दुनिया ख़त्म हो गई है, मतलब कि यहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि जंगल में चलने के बाद आगे पहाड़ आ गया और पहाड़ उसको पता नहीं था कि पहाड़ को टाप करके और उसके बाद वहाँ जाना है। लेकिन वो जब आदिवासी देख रहा था उस पहाड़ को तो उसी समय वो कह रहा था कि मैं अब कैसे जाऊँगा, इसका मतलब ये पहाड़ हमारे सामने से नहीं हटने वाला। ले, मैं तो अब आगे जाना था, पानी पीना था, काम करना था, कुछ करना होगा। लेकिन वो बेचारा समस्या के कारण हार गया। लेकिन उसने देखा कि थोड़े दिन के अंदर कि एक चूहा आया और चूहे ने उस पहाड़ को ऐसे कुचर कुचर के उसमें गुफा बना दी। तो उस पहाड़ को उसने हटा दिया, मतलब कि एक साइड से। तो उसी समय उसने देखा चूहे में इतनी शक्ति है और उसी समय उसने चूहे को कहा यही याद से भगवान है मेरा, और उसने चूहे को भगवान बना लिया। और उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि देखा क्या, वो दोबारा उधर जाता है तो देखता है कि चूहा बिल्ली से डर के भाग रहा था। तो उसी समय जब वो बिल्ली से डर के भाग रहा था, वाह, कहता ये तो इसका मतलब इससे ताकतवर बिल्ली है। और इसी समय उसने बिल्ली को भगवान बना लिया। और इसी समय चूहा जो बिल्ली से डरने लगा तो आदिवासी ने बिल्ली को भगवान बना लिया। तो एक दिन क्या हुआ कि बिल्ली जब जा रही थी तो रास्ते में वो आदमी को देखकर भागने लगी। उसने देखा, कह रहा यार इसका मतलब, कह रहा है कि ये आदमी से डरती है, इसका मतलब आदमी ज़्यादा ताकतवर है। उसने आदमी को भगवान बना लिया। आज आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज बहुत सारे लोगों ने अपनी मर्जी से, कह रहा है कि भगवान बना लिए। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि वो आदिवासी था, उसको इतनी हिंदी इतनी क्लियर नहीं आती थी वो अपनी भाषा में, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। तो उसी समय उसने देखा कि एक आदमी जिसकी वो पूजा कर रहा था तो वो मर गया। और इसी समय वो सबके सामने आदिवासी शोर मचाने लगा, कर अरे भगवान मर गया, भगवान मर गया, भगवान मर गया। अरे तो उसी समय मतलब आज लोगों की ज़िंदगियों की सोच मर गई है। आज उनके अंदर से उनको पता ही नहीं है कि भगवान कभी मरता नहीं है। तो वो जिस भगवान को वो भगवान समझते हैं वो भगवान नहीं है। आज आप समझना है, कह रहा है कि आपके ऊपर एक पावर है और वो परमेश्वर की पावर आज आपके ऊपर से वो पहाड़ को हटा सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समस्याओं को वो हटा सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोल सकती है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं 2 सीक्रेट दे रहा हूं आपको, कह रहा है कि विश्वास के साथ प्रार्थना करें।
कह रहा नंबर 1 पहाड़ को हटाना है, जो विश्वास से प्रार्थना करेगा उसके लिए परमेश्वर पहाड़ को हटाएगा। मतलब प्रार्थना तो आप करते हैं लेकिन विश्वास के साथ नहीं करते कई बार हम लोग, तो वो पहाड़ हट सकता है आपकी जिंदगियों से, लेकिन आपको हटाना है। कह रहा है दूसरा लिखा जो यहोवा से बुद्धि मांगेगा, इसका मतलब कह रहा है कि बहुत लोग कार मांगते हैं, घर मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में समस्या कब आती है? कह रहा है कि जब वो अपनी ज़िंदगी में बुद्धि नहीं मांगते परमेश्वर से। इसलिए वो हो सकता है कह रहा आज आपकी गवर्नमेंट जॉब के कोई रिज़ाइन कर दिया हो, आप जॉब आपके हाथ से चली गई हो, आप लेकिन कैसे उसको पाएं, आप पर कोर्ट केस कर दियो, आप कैसे जीते हैं उसको, आपको बीमारी पड़ी हो लेकिन आपको डॉक्टर समझ में ना और ऑपरेशन कराए ना कराएं, तो आपको इस समय घबराहट हो रही हो कि मैं इस पहाड़ पर कैसे जा पाऊँगा मैं इस कैसे हटूँगा। कुछ लोग पहाड़ पर खड़े होकर प्रेयर कर रहे हैं उसको हटाने के लिए। देख रहा था कि एक आदमी था और उस आदमी ने क्या किया, उसने कहा अगर भगवान नीचे आएगा तो ही मैं कह रहा कि आज इस पहाड़ से हटूंगा, और पहाड़ पर खड़ा हो गया, एक टांग पर पैर रखकर और उसी समय एक हाथ बांध कर जो है वो पेड़ के साथ खड़ा हो गया और कहता है कि बस मैं हाथ ऐसे रखूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा, परमेश्वर नीचे आएगा मुझे कहेगा तो मैं तभी हटूंगा इस पहाड़ी से। कहता है कि उसी समय वो, क्योंकि वो पहाड़ जैसी समस्याओं से, वो बाबा जो था वो समस्याओं से जो है वो प्रॉब्लम में था और वो हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं हट पाया तो उसी समय वो करता रहा, प्रेयर करता रहा। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसका जो ये हाथ था क्योंकि रस्सी के साथ बंधा हुआ था, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं आया और वो सूख गया, और उसने कहा अरे कहाँ गया भगवान, लेकिन मेरा हाथ सूख गया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में लोग मांगते मांगते भगवान से सूख गए हैं, उनकी ज़िंदगियों में कोई भी आशीष नहीं है। लेकिन अगर आज भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई आशीष दे, तो मैं आज बुद्धि की बात बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे लोग बुद्धि नहीं मांगते। राजा सुलेमान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो राजा सुलेमान के पास जब परमेश्वर आया, जब वो प्रार्थना कर रहा था विश्वास से, तो उसने बोला बेटे क्या चाहिए तेरे को? तो उसने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए। कह रहा किस लिए चाहिए? कह रहा कि ताकि मैं तेरी प्रजा को संभाल सकूँ। मतलब कि मैं एक राजा हूँ और मैं कैसे मैं मेरे सामने अगर कोई समस्या का पहाड़ आ जाए तो मैं इसको कैसे हटाऊं। तो हम पढ़ते हैं, देखो आज वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, पहला राजा 3:16 से लेकर 28 से हम स्क्रीन पर पढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे ध्यान से। हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संगी संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में कोई और ना था। देखो क्या लिखा, कह रहा कि और रात में उस स्त्री को, जो 2 स्त्रियां जो सुलेमान के पास आई वो वेश्या थी, और जब वो प्रेग्नेंट हुई दोनों, तो उसी समय वो दोनों जो है प्रेग्नेंट होने के बाद लिखा उस समय 2 वेश्या, शुरू से आगे दिखा जहां तक पढ़ा था उसने, और लिखा कि वो 2 स्त्रियां क्या कह रही हैं राजा से, इसी के 17-18 को दिखा, आगे कर। हाँ फिर कह रहे कि मेरा जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि स्त्री भी जच्चा हो गई, मतलब कि गर्भवती प्रेग्नेंट हो गई, और हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए और हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी नहीं था। वो दोनों वेश्याएं एक ही घर में रहती थी और दोनों प्रेग्नेंट होगी, और उनमें से एक, हाँ लिखा मेरे और रात में एक स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। एक समझा रही थी, कह रही कि इसके नीचे दबकर मर गया। मतलब कईयों को बुद्धि की कमी नहीं होती, जो बहुत सारी मोटी औरतें होती होंगी, वो क्या उनको पता ही होता है किधर सोना है किधर नहीं। वो बच्चा बराबर में पड़ा, उसके ऊपर टांग रख दिया और वो मर गया, और वो बच्चा मर गया। और आगे क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, कह रहा है तब उसने आधी रात को उठकर मेरे बच्चे को चुरा लिया। वो कह रही कि मेरे बच्चे को चुरा लिया, और वो बोलने लगी कि मेरा बच्चा है। तो उसी समय सुलेमान जो है वो कंफ्यूज हो गया, और वो सुलेमान कह रहा है कि वो औरत कह रही है मेरा बच्चा है, वो कह रहा है मेरा बच्चा है। इसी के 21 में जब हम देखते हैं तो वो कह रहा है कि भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। और फिर उसने क्या किया, मतलब मरा हुआ वो लड़का तो उसके पास रख दिया और उसने जिंदा उठा लिया। तो उसने देखा ये लड़का तो मेरा नहीं है, क्योंकि माँ को तो पता होता है, लेकिन वो कह रही कि ये बच्चा मेरा है। वो कहती नहीं मेरा नहीं है। उनमें लड़ाई हुई और वो राजा सुलेमान के पास आ गए, और दूसरी स्त्री ने कहा नहीं जीवित पुत्र मेरा है और मेरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही नहीं मरा हुआ,
तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है, वो राजा के सामने बातें करती रही। और सुलेमान कंफ्यूज हो रहा है। हाँ 21-23 में तब राजा ने कहा, एक तो कहती है तो जीवित है वही मेरा पुत्र है, मरा हुआ तेरा पुत्र है। दूसरी कहती है नहीं, जो मेरा है वो मेरा पुत्र है, जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर देखो एक समस्या राजा के जीवन में भी आ गई, मतलब कि इतनी बड़ी समस्या और इसी समय वो कैसे न्याय चुकाए। लेकिन उसके ऊपर एक गिफ्ट था बुद्धि का, और उसी समय उसने बहुत साल पहले परमेश्वर से मांग लिया था। और उसने कहा, फिर राजा ने कहा मेरे पास एक तलवार ले आओ और मैं इनमें से दोनों में से कह रहा इनके फाड़ कर देता हूं, आधा आधा बच्चे को, और कह रहा आधा तू ले जा और आधा तू ले जा। और उसी समय वो डर गई और उसी समय वो बोलने लगी, कह रही कि इसके 26 में वो कहने लगी, एक कहने लगी हाँ हाँ ठीक है, अगर ये मेरा नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होगा। तो उसी समय और दूसरी बोलने लगी नहीं नहीं, कह रही कि मेरा बच्चा है ये, लेकिन अगर मर गया तो एक मेरा मर जाएगा। तो कहती कोई बात नहीं, कम से कम मैं इसकी गोद में तो देख लूंगी कि मेरा बच्चा जिंदा है। कहती कि कोई नहीं, आप इसी को दे दो। तो उसी समय राजा ने समझ गया, उसको बुद्धि मिली, क्योंकि कोई व्यक्ति भी अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता, ऐसे नहीं कह सकता कि मर जाए। तो उसी समय उसके पास एक बुद्धि थी। तो उसी समय उसने कह रहा कि उस पहाड़ जैसी समस्या का संविधान किया, मतलब कि हल निकाल लिया। तो आपके अंदर अगर बुद्धि है तो आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी नौकरियों के अंदर लेकर जाएगा, आपको बड़े बड़े कर्जे से आजाद करेगा। आपके अंदर अगर बुद्धि है तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े मिराइकल करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में मिराइकल नहीं करेगा। लेकिन आज आप समस्या में हैं, परेशानियों में हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे निकालूं परमेश्वर से। आज हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। याद रखना, जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज के बाद, कह रहा है कि जितने ले एंड प्रे करा रहे हैं, जितने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, 21 दिन के अंदर आपका पहाड़ हटने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है पहाड़ पर खड़े होकर आपको प्रेयर करना है, कोई पहाड़ी पर खड़े होकर प्रेयर करना है। कह रहा है कि आप जहां से भी प्रेयर करेंगे, लेकिन अपने चरित्र के साथ प्रेयर करेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है कि उस समस्या से आपको, उस पहाड़ी वाली समस्या से आपको जीत दिला देगा, आपको जय दिला देगा। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा मरकुस 11 के 23-24 में देखो क्या लिखा। लेकिन यहाँ पर कह रहा पहाड़ जैसी समस्याएं लगती है हमें कई बार। जब डॉक्टर ऑपरेशन बोलता है तो हमें पहाड़ जैसा लगता है ऑपरेशन कराना। कह रहा है कि बच्चों को जब दवाई पिलाते हैं तो कैसे पहाड़ जैसी दवाई लगती है उनको, बच्चों को पीना, ना मैं नहीं पीऊंगा। आज इंसान को सुबह उठकर प्रेयर करना, कह रहा है कि आज भक्ति करना, कह रहा है कि सुबह उठकर प्रेयर करना उन्हें पहाड़ जैसा लगता है कई बार। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पहाड़, एक जगह लिखा कह रहा पहाड़ पर चढ़ जाओ और कह रहा लकड़ी बीन कर ले आओ, मतलब वो पहाड़ पर चढ़ना। पहाड़ पर चढ़ना का मतलब कह रहा उस समस्या पर जय पाना सिखा रहा है आपको कि आपको जय पानी है, लेकिन आप जय पा ही नहीं सकते। आज पहाड़ को देखकर ये आदिवासी कह रहा यही भगवान है जो समस्या से निकाल देता है आपको, उसको भगवान बना लेते हैं। लेकिन चाहे वो इंसान क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ किसी इंसान पर भरोसा रखोगे श्रापित हो जाओगे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा कि आज कह रहा पहाड़ को हटाने की शक्ति आपके ऊपर है। कह रहा कि आज कह रहा बड़ी से बड़ी प्रेयर, कह रहा जब आप प्रेयर करते हैं विश्वास के साथ, लेकिन उसमें आप बुद्धि मांगना स्टार्ट करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं अपनी कार को कैसे लोन उतारूं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर कि मैं अपने कर्जे को कैसे उतारूं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर मैं लोन कैसे चुकाऊं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर कि मैं अपने बच्चे के लिए फ्यूचर में क्या करूं। तो अगर आप जब ऐसा मांगेंगे तो परमेश्वर आपको अगले साल में कह रहा है कि वहां पहुंचा देगा जहां सुलेमान पहुंच गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको विश्वास करना है। हम देखो मरकुस 11:23 के 24 में क्या लिखा। हाँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई पहाड़ से गए उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हाँ देखो यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि मैं, आप वचन को ध्यान से सुनना, कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड़ को कहेगा सरक जा, उखड़ जा, तो कह रहा है कि वो समुद्र में जा पड़ेगा। मतलब आपको कहना है। हाँ, प्रेयर एक अलग चीज है, लेकिन एक क्लेम करना अलग चीज है। लिख लो अपनी डायरी में कि प्रेयर करना कंपलसरी है, लेकिन दूसरा मुंह से निकालना कि ये पहाड़ उखड़ चुका है। मैं कह रहा हूं कि उसी समय वो उखड़ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उस समय ना उखड़े, 2 महीने बाद उखड़े, 3 महीने बाद उखड़े, लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं है जो परमेश्वर उसको ना उखड़े।